हेलो फ्रेंड्स, आज 21 अक्टूबर 2025 और आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं केस 7। ये एक सीनियर सिटीजन का केस है। इसमें सैलरी है, परक्विजिट्स हैं और हाउस प्रॉपर्टी है। दो, एक किराए पर रखी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड है और डायमंड बेचे जाते हैं 20 फरवरी 2025 को। उसमें हमें एफएमबी दे रखा है 1 अप्रैल 81 का, 1 अप्रैल 2001 का, और जबकि खरीदी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 77-78, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स 22 जुलाई 2024 के बाद हो रही है तो हमें इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स लगेगा। जो डायमंड बेचा उस पर सेल प्रोसीड्स माइनस एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और रेट होगा 12.5%। इसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एनएससी है, एक्रूड इंटरेस्ट वाले जो लास्ट ईयर खरीदे थे, इंटरेस्ट लोन टू प्राइवेट कंपनी है, डिविडेंड टीडीएस काटा जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, टेनेंट के द्वारा, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है और एडवांस टैक्स भी। क्योंकि सीनियर सिटीजन का केस है इसलिए 234C इसमें नहीं लग रहा और ना ही लग रहा है 234B। हम 234A को 0 कर रहे हैं। लेट फीस लग रही है 5000, उसको हम नहीं हटा रहे हैं। यूटिलिटी में बग है इसलिए हम JSON जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारा सिस्टम 32 बिट का नहीं है, 64 बिट का है। हो सकता है 32 बिट जिनके पास सिस्टम हो वो शायद जनरेट कर पाए। हम हर केस स्टडी को न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेशन, फील्ड, एक्सेल वर्कबुक और वीडियो का लिंक, इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल रही है। सेमेस्टर 5 ऑनर्स ऑब्लिक प्रोग्राम। आप पिछले साल के क्वेश्चन देखना चाहें अपलोड कर रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर वी.के. सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2025। केस स्टडी 7, नाम है निहारिका विस, फादर्स नेम रखा है, पेन नंबर रखा है और डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1964। तो ये सीनियर सिटीजन हो गई। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्टेटस रेजिडेंट, रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम झुनझुनवाला डेवलपर्स लिमिटेड, कलकत्ता की कंपनी, और डायरेक्टर हैं ये राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड में। शेयर होल्डिंग है सुंदर्स मोटर्स लिमिटेड के अंदर 80,000 शेयर्स और खरीदे थे 28,90,000 के। ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज सेल नहीं है। दोनों के बैंक अकाउंट, दोनों सेविंग अकाउंट, रिफंड चाहते हैं ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। रिटर्न फाइल होती है 25 जुलाई 2025, लेकिन जब हम सिस्टम में डाटा फीड करेंगे वो डेट वो कैप्चर करेगा और लेट फीस लगेगी। 234 ABC का इंटरेस्ट भी लगेगा, लेकिन हम 234C को छोड़ देंगे और 234AB को कर देंगे 0। बेसिक सैलरी 41 लाख, कमीशन 36,000, पर्सनल अटेंडेंट को मिला हुआ है जिसका परक्विजिट वैल्यू है 30,000। होटल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3600, फुली एग्जम्प्ट होगा ओल्ड रिजीम के अंदर। नए रिजीम के अंदर ये अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होगा। लीव सैलरी 40,000, ट्रेवलिंग अलाउंस मिला 48,000। ओल्ड रिजीम या नया रिजीम दोनों के अंदर एग्जम्प्ट अमाउंट होगा 40,000। LTC रिसीव हुआ 3 लाख और एग्जम्प्टेड अमाउंट अंडर ओल्ड रिजीम ओनली 1,98,000। इनकी दो प्रॉपर्टी हैं। एक है इंदौर में जो किराए पर है रॉयल लिमिटेड को, 20 लाख रुपया रेंट मिलता है, उसमें से 2 लाख रुपया TDS काट लिया गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय SSC 27,000, म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग और पेड बाय टेनेंट, इनका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 70,000, इसका डिडक्शन मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोलकाता में है और म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया है नहीं दिया है इसका कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता। इंटरेस्ट 50,000 पे किया गया, इसका डिडक्शन मिलेगा आपको। ओल्ड रिजीम के अंदर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। डायमंड बेचे गए 20 फरवरी 2025 को
9 लाख रुपए के, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 10,000 1778 के अंदर। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 1981 और 2001 की रखी है। क्योंकि ट्रांजैक्शन 22 जुलाई के बाद की है और वैल्यू लेंगे 72,000 और सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा उस पर हमें टैक्स देना होगा 12.5%। यदि यही डायमंड बेचे जाते 22 जुलाई 2024 तक तो हमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता और हम 20% पर टैक्स देते। सेविंग बैंक अकाउंट, उसका इंटरेस्ट 26,000। गिफ्ट मामा जी से मिला, हमारे रिलेटिव बेनिफिशियरी में आता है 80,000, टैक्स फ्री रहेगा। गिफ्ट कुलीग से मिला 80,000, ये हम क्योंकि अमाउंट 50,000 से ज्यादा है इसलिए टैक्सेबल पूरा अमाउंट हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला, किस साल का मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 3,710 ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव हुआ 1250 रुपए का, ये टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने कोई डिपॉजिट करवाया था अमर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास, उस समय इंटरेस्ट मिला 26,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें ओल्ड रिजीम में करना होता है, हमें न्यू रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आरपीएफ का 1,80,000 है, पीपीएफ का 46,000 है, एनएससी जो आपने खरीदे इस साल 10,000 है और जो पिछले साल एनएससी खरीदे थे उसका इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट 70,000 का 7% 4,900 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और साथ में एटीसी के अंदर भी जाएगा। लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर एनपीएस हम इसका ओल्ड रिजीम के अंदर पहला 50,000 लेंगे एटीसी 1B में और बाकी रिमेनिंग डाल देंगे एटीसी 1 के अंदर। यूटिलिटी में बग है तो हम इसको लिखेंगे एटीसी के अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में हमने कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 10,42,000, टेनेंट ने काटा 20 लाख का 10% 2 लाख। हमने 8 सितंबर 2024 को टैक्स में कराया 41,000 और 4 जुलाई 2024 को सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया 1,70,000। इसमें इनकम टैक्सेबल 1 करोड़ से कम है, हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज अवॉइड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टीज 2 हैं, एक का 6 लाख और एक का 24 लाख। कैश इन हैंड 84,000, शेयर्स 85 लाख 10,000। एसबीआई का सेविंग अकाउंट का बैलेंस 7,500 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 36,955। शेड्यूल के अंदर लिखना होता है हमें कंबाइंड बैंक बैलेंस। ओल्ड रिजीम के अंदर या न्यू रिजीम हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्योंकि लेटर प्रॉपर्टी है मिलेगा। उस शेड्यूल में हमें इंफॉर्मेशन भरनी है, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन और इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी दे ही रखा है। जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उसकी डिटेल्स काम आएंगी जब आप ओल्ड रिजीम करेंगे। न्यू रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एटीसी ओल्ड रिजीम के अंदर हमें अमाउंट लिखना है और उनका अकाउंट नंबर एटसेट्रा लिखना है। आरपीएफ का है, पीपीएफ का है, जो एनएससी आपने खरीदे नए और जो पुराने एनएससी का एक्रूड इंटरेस्ट लिखना है। और 80CC1B ओल्ड रिजीम के अंदर हम लिखेंगे उसका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। केस स्टडी 7 की ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेशंस, बेसिक सैलरी, कमीशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, लीव सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, इन सबको हमने ऐड करना है। अमाउंट आ जाता है 42,27,600। परक्विजिट्स के अंदर एलटीसी 3 लाख और पर्सनल अटेंडेंट का लिखेंगे 30,000, टोटल हो जाएगा उसका 3,30,000। एग्जम्प्टेड अलाउंस के अंदर हॉस्टल एक्सपेंडिचर का और ट्रैवलिंग अलाउंस का और एलटीसी का, इन तीनों का टोटल हो जाएगा 2,41,600। स्टैंडर्ड एक्शंस वहां अपने आप निकलेगी। इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी हो जाएगा 42,66,000। लेट आउट प्रॉपर्टी इंदौर वाली 20 लाख माइनस 27,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी और इसका स्टैंडर्ड एक्शंस 30% 19,73,000 का और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 70,000। इनकम आ जाएगी इस प्रॉपर्टी की
13,11,000। सेल्फ ऑक्वर्ड प्रॉपर्टी कोलकाता वाली, उसका ओल्ड जिम के अंदर हम बात कर रहे हैं -50,000 ओनली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। डायमंड बेचे जा रहे हैं 20 फरवरी 25 को 9 लाख रुपए के। हम लेंगे FMB एज ऑन 1 अप्रैल 2001 72,000। 9 लाख में से 72,000 माइनस कर देंगे और हमारी कॉस्ट निकालने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 8,28,000 और इस पर टैक्स लगेगा 12.5%। ट्रांजैक्शन 22 जुलाई 2024 के बाद की है। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 26,000, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 3710, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 4900 और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हम इस दोनों को कंबाइन कर देंगे और अदर इंटरेस्ट में लिखेंगे 30,900। डिविडेंड 1,250 का डिविडेंड जो गिफ्ट मामा जी से मिला वो टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन जो कुलीग से मिला क्योंकि 50,000 ज्यादा है इसलिए पूरा का पूरा 80,000 टैक्सेबल बन जाएगा। अदर सोर्सेज का टोटल हो गया 141,860। ग्रॉस टोटल इनकम 64,96,960। हमें ATC में RPF, PPF, NSC जो नए खरीदे इस साल और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC का 4,900 और जैसा कि यूटिलिटी में बग है हम 8061 का NPS का अमाउंट 20,000 पे हम यहीं दिखा रहे हैं। मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको 1,50,000। यदि बग ना होता तब भी आपको 1,50,000 ही मिलनी थी। ATCC1 भी 50,000 और ATTTB क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो हमें ATTTB में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 की है, लेकिन यहां पर सेविंग बैंक इंटरेस्ट है सिर्फ 26,000। FDR का इंटरेस्ट नहीं है, बैंक या पोस्ट ऑफिस वाला इंटरेस्ट लोन वाला हम इसमें काउंट नहीं करते, NSC का इंटरेस्ट काउंट नहीं करते, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड काउंट नहीं करते, तो मिलेगा ATTTB के अंदर ओनली 26,000। टोटल डिडक्शंस हो गई 2,26,000। टैक्सेबल इनकम 62,70,960। अब हम टैक्स निकालने के लिए 8,28,000 पर 12.5% और रिमेनिंग पर नॉर्मल 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। टोटल टैक्स बन गया 14,42,888 नॉर्मल वाला टैक्स। इन दोनों को कंबाइन किया क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा 10%। फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस टोटल टैक्स बन गया 17,69,068। हम 234 AB के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और 234C का तो लगना ही नहीं है। रीजन क्योंकि ये सीनियर सिटीजन हैं। लेट फीस लगी 5,000, टैक्स क्रेडिट 40,53,000 का, उसमें एडवांस टैक्स पेड है 41,000, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है 1,70,000, एम्प्लॉयर ने काटा 10,42,000 का, टेनेंट ने काटा 2 लाख रुपया 20 लाख का 10%। अभी हमें 3,21,070 रुपीज टैक्स पेबल है जिसमें हमने 234A का और B का हम कोई इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये केस स्टडी 7 है और ओल्ड जिम के अंदर एक्सेल की वर्कबुक, नाम निहारिका, विज हमने लिखा लास्ट नेम के अंदर, पेन नंबर लिख दिया, ड्रॉप डाउन से स्टेटस उठा लिया इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, एरिया लोकेलिटी में कलाकार स्ट्रीट लिखा, कोलकाता लिखा, सिटी के अंदर ड्रॉप डाउन से स्टेट उठाया, वेस्ट बंगाल, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, हमने अपना भी लिख दिया taxdoctor.du@gmail.com, मोबाइल नंबर लिख दिया और अपना भी लिखा 9811116835। ऑन और बिफोर ड्यू डेट किया, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, फर्स्ट कंडीशन लगा दी 182 डेज वाली, 115 BAC क्योंकि मैं ओल्ड जिम चाहिए इसलिए हमने इसको कर दिया यहां पर यस।
7 प्रोविजो को नो, 115H नो, पोर्तुगीज नो, FPI नो, डायरेक्टर में यहां पर कर दिया यस। यस करते के साथ ही ये आपके ग्रीन हो गए, नो कर देंगे तो ग्रे हो जाएंगे। राजीव ट्रेडर्स लिमिटेड लिखा, नेम ऑफ द कंपनी, ड्रॉप डाउन उठाया डोमेस्टिक, पेन नंबर लिखा, लिस्टेड, ड्रॉप डाउन उठाया और लिखा 10 नंबर, 8 नंबर। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का यहां यस किया, ये ग्रीन हो जाएगा। सुंदर मोटर्स लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन उठाया, पेन नंबर लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 और कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन 28,90,000। कोई परचेज सेल नहीं है, हमने यही लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस के अंदर और इसको कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल सैलरी वाले में नाम लिखा झुंझुनवाला डेवलपर्स लिमिटेड, अदर्स कर लिया नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, 10 नंबर लिख दिया। सिटी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ड्रॉप डाउन से पिन कोड लिखा। बेसिक सैलरी 41 लाख, फीस कमीशन 36,000, अदर अलाउंसेस 3600, लीव एनकैशमेंट 40,000, कन्वेंस अलाउंस 48,000। अदर अलाउंसेस में ये हॉस्टल एक्सपेंडिचर का है, 3 लाख का लीव टर्म कंसेशन वाला और 30,000 का जो पर्सनल अटेंडेंट। यहां पर आपको 5 आइटम दिखाई दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर 2 आते हैं ग्रीन के अंदर। ऐड करने के लिए आपको यहां जाना होगा, ऐड रोज, जितने आपको रोज चाहिए। एग्जम्प्टेड अलाउंस में हमने ड्रॉप डाउन से लीव ट्रेवल कंसेशन उठाया, ये ट्रेवलिंग अलाउंस का, और ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 3600। इस ट्रांजेक्शन अपने आप निकल आएगी। और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया ओल्ड जिम के अंदर 42,66,000। खास प्रॉपर्टी के अंदर इंदौर वाली प्रॉपर्टी लेट आउट है, हमने एड्रेस लिखा, इंदौर लिखा, ड्रॉप डाउन से मध्य प्रदेश पिक कर लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में सेल्फ कर दिया, प्रॉपर्टी कोड में कर दिया नो, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में कर दिया लेट आउट ड्रॉप डाउन से, और नेम ऑफ टेनेंट लिखा रॉयल लिमिटेड। क्योंकि इसने टैक्स काटा हुआ है हमने इसका 10 नंबर लिख दिया। ये हमने ग्रॉस अप कर लिया रेंट 20,27,000 जो असेसर ने पे कर दिए, टैक्स 30% अपने आप निकल आता है। और जो 70,000 का लोन का इंटरेस्ट है उसके लिए मैंने बैंक का नाम लिखा HDFC बैंक, लोन अकाउंट नंबर लिखा, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन लिखा, अमाउंट ऑफ लोन 49 लाख, आउटस्टैंडिंग लोन 46 लाख और 70,000 का इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट यहां ऑटोमेटिकली आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है कोलकाता वाली, एड्रेस लिख दिया, ड्रॉप डाउन से वेस्ट बंगाल, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, यहां सेल्फ और ये नो ड्रॉप डाउन से, यहां कर दिया सेल्फ ऑक्युपाइड। 50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लिए मैं बैंक लिखा, HDFC लिखा, लोन अकाउंट नंबर, सैंक्शन ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग लोन और अमाउंट 50,000, और ये 50,000 यहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 13,11,000 प्लस का और माइनस का 50,000, नेट अमाउंट 12,61,100। कैपिटल गेन की शीट है ये, शेड्यूल CG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसमें है 1, 2, 3 और 4 मिसिंग है क्योंकि वो है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। 5, 6, 7, 8, 9 के बाद B लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लिखा हुआ है 5, 6, 7 and 8 नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स, इसलिए वो यहां पर आपको विजिबल नहीं है। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद आ गया 9। 5, 6, 7, 8 नॉन रेजिडेंट यदि स्टेटस होगा तो यहां पर आपको विजिबल दिखाई वो देंगे। हमने बेचा है डायमंड और वो बेचा है 9 लाख का 20 फरवरी 2025 को, 22 जुलाई 2024 के बाद, वेयर ट्रांसफर वाज
ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। और ये हम लिख रहे हैं 9 का फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B8 above आर नॉट एप्लीकेबल। ए पार्ट है, फिर ये 1 है और इसमें है ए का सेकंड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स 9। अब इसमें आपको 77-78 का इक्वेशन कॉस्ट दे रखा है। 1 अप्रैल 81 का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2001 का दिया हुआ है। हम लेंगे 2001 का 72,000। हमें इंडेक्सेशन नहीं करना इसमें और हमें टैक्स देना है 12.5% के हिसाब से। हमने यहां लिखा डायरेक्शंस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। हमने लिख दिया 72,000। 8,28,000 अपने आप आ गया। और ये देखिए लॉन्ग टर्म का प्लेन 12.5, 8,28,000। अब ये हमने बेचा था 20 फरवरी को, तो हमने नंबर 7 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% और ये फिगर कर दी इस पीरियड के अंदर। 20 फरवरी इस पीरियड के अंदर आता है 8,28,000। ये आ गया 828। शीट को कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेस में 26,000 का सेक बैक इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का रिफंड, उस पर इंटरेस्ट 3710। 30,900 ये हमने लिया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 4,900 प्लस 26,000 30,900। और ये जो गिफ्ट मिला था मामा जी वाला तो टैक्स फ्री हो गया। जो क्लिक से मिला इन कैश मिला, इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 56 ब्रैकेट में 2। पहले नंबर पर ये है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। 50 तक होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ 50 को क्रॉस होते के साथ ही पूरा अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। जो डिविडेंड मिला 1250 का, नीचे सेल नंबर 10 है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 3A डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सेल नंबर 1A स्मॉल i 1250। ये स्पिरिट का, तो ये अमाउंट अपने आप यहां पर आ जाएगा। टोटल हो गया 141,860। सेक्शन 80C एटमाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,80,000, पीपीएफ 46,000, एनएससी परचेज 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 4,900। और जो बग है उसकी वजह से हम 8061 का एनपीएस भी यही इंसर्ट कर रहे हैं और सबके लिख दिए नंबर। अमाउंट हो गया है 2,60,900, लेकिन मिलेगा हमें 1,50,000। वैलिडेट चैप्टर 6A की शीट। ये अमाउंट उस 80C के शेड्यूल से आ गया ऑटोमेटिकली। अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है 1,50,000। न्यू पेंशन स्कीम का 70,000 का फर्स्ट 50,000 और हमने लिख दिया प्राण पूरा 50,000 आ गया। और ये है 80 TTB सीनियर सिटीजन का केस है। तो यहां पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, बैंक का एफडीआर का इंटरेस्ट ये आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्राइवेट कंपनी वो नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा। हमने लिखा 26,000 और पूरा का पूरा मिल गया क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है सीनियर सिटीजन केस में 50,000। स्पेशल इनकम वाली शीट एसआई 12.5% का रेट और ये जो डायमंड बेचे 8,28,000 उस पर टैक्स बन गया 1,03,500। शेड्यूल एल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इस केस में हम अवॉइड करना चाहिए तो इस शेड्यूल को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इनकम 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही। हमने इसको कर दिया यस, हाउस कर दिया क्योंकि 2 हाउसेस हैं। फ्लैट नंबर में लिख दिया 1820 बैंक स्ट्रीट इंदौर मध्य प्रदेश। ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट हो दिया 6 लाख। हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड वाला, फ्लैट नंबर लिखा मुखर्जी रोड कलाकार स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल। ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा, अमाउंट लिखा 24 लाख। बैंक दोनों बैंक्स का
हमने बैलेंस कंबाइन कर दिया, अमाउंट आ गया 444,555, अमाउंट आ गया 444,555, शेयर्स 85,10,000, कैश 84,000, बाकी सब में कर दिया 0। शीट को कर दिया वैलिड। पार्ट बी TITT वाली शीट, IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ जाता है, अकाउंट नंबर लिखा, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन उठाया, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का लिखा, IFSC कोड, बैंक का नाम अपने आप आएगा, अकाउंट नंबर लिखा और यहां पर कर दिया चेक मार्क फॉर रिफंड, और यहां कर दिया नो 90 नंबर पर। IT की शीट जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया और एडवांस टैक्स जमा कराया 892024, अमाउंट 41,000, 4 जुलाई 25 को जमा करवाया हमने 1,70,000, और शीट को किया वैलिड। TDS की शीट, एम्प्लॉयर का नाम लिखा, झुंझुनवाला डॉक्टर्स लिमिटेड, उसका टैन नंबर लिखा और इनकम लिखी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस 43,16,000, और TDS 10,42,000। ये जो 10 ने टैक्स काटा, सेल्फ टैन नंबर लिखा, ये ड्रॉप डाउन उठाया 194 IB रेंट ऑन अदर देन प्लांट और मशीनरी, अमाउंट लिखा 2 लाख, डेटेड इन ऑन हैंड्स, क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स, और अमाउंट लिखा 20 लाख। इनकम वेरिफिकेशन, नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, फादर्स नेम लिख दिया भारत बेस, ड्रॉप डाउन से कर लिया सेल्फ, और डेट है 21 अक्टूबर 2025। शीट को किया वैलिड। टैक्स कैलकुलेट, पार्ट बी TITT शीट, सैलरी का आ गया 42,66,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये डायमंड का सेल का कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस का छोचल आ गया 64,96,960, और स्पेशल रेट लगेगा 8,28,000 पर, डिडक्शंस 2,26,000, ओल्ड रिजीम है, नॉर्मल कल आया 14,42,888, और ये स्पेशल रेट वाला टोटल 15,46,388, सरचार्ज 10% के हिसाब से, हेल्थ एजुकेशन सेस टोटल हो गया 17,69,068। हमारी कैलकुलेशन तो यही कहती है। 234A इसमें जो लग रहा है इसको हम कर रहे हैं 0। 234B और C यहाँ पर नहीं लग रहा, सीनियर सिटीजन का केस है, लेट फीस आ गई 5,000, टोटल TDS का क्रेडिट 40,53,000, 3,21,070 अभी हमें देने बाकी। किया जनरेट JSON, हम JSON जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसमें एरर आती है और वी आर हेल्पलेस। ये इस तरीके से 3 बार आपको ओके करना होगा, 1 2 3, और ये शीट आ गई वेरिफिकेशन के बाद समरी के नाम से, सेव JSON, एरर आएगी, कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल, generate JSON, this error commonly occurs, version, click help for information on how to correct, लेकिन हम हेल्प में जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपका सिस्टम 32 बिट्स का हो तो ये आप JSON जनरेट कर पाए, या हो सकता है आगे वाले टाइम में नवंबर या दिसंबर में जब आप इस यूटिलिटी को करें तो हायर वर्जन शायद आ जाए और ये बग खत्म हो जाए।